हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बेताल की हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। बाबा, आपको ये काम अपने ऊपर नहीं लेना था। क्या करूं बेटा, पेट का सवाल है और तो और ऊपर से ये काम जमींदार साहब ने दिया है। अगर मना कर दूं तो जीना हराम हो जाएगा। अमावस्या की रात है। चारों तरफ देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने आसमान पर कालिख मल दी हो। ज़मीन पर कहीं भी एक बूंद रोशनी नहीं है। हालांकि एक लालटेन टिमटिम करते हुए रोशनी फैलाने की व्यर्थ कोशिश कर रहा है, लेकिन इस गहरे अंधकार के सामने वो कुछ नहीं। माँझी और उसका लड़का नाव लेकर आगे बढ़ चले हैं। नाव के एक तरफ जलता लालटेन ही इस अंधेरे में रोशनी का एकमात्र स्रोत है। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे महोबा नामक एक छोटा गांव है। इस गांव में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन एक पूर्ण गांव के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ यहाँ पे है। प्रकृति मानो विशाल खाद्य भंडार के साथ यहाँ विराजमान है। रामनाथ गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हैं, इसलिए वो इस गांव के कर्ता धर्ता व जमींदार हो गए हैं। उनका बहुत बड़ा मछली का व्यापार है। शहर के बड़े बड़े मछली व्यापारियों के साथ उनका लेन देन चलता है। गांव के बहुत से लोग उनके इस कारोबार में काम करते हैं, इसलिए एक प्रकार वो यहाँ गांव वालों के लिए अन्नदाता हैं। स्वभाव चरित्र से भी वो एक अच्छे आदमी हैं। मांझी की तरह और भी बहुत सारे मांझी उनके लिए काम करते हैं। इनका काम है गांव से नदी के द्वारा शहर में मछली ले जाना। स्थल मार्ग की तुलना में नदी के द्वारा माल परिवहन करने का दो कारण हैं। पहला, स्थल मार्ग के द्वारा माल भेजने का खर्चा ज़्यादा है और समय भी ज़्यादा लगता है। केवल गर्मी में जब स्वर्ण रेखा की जलधारा कम हो जाती है तब स्थल मार्ग का सहारा लिया जाता है। रामनाथ अपने गांव वालों के लिए प्रजावत्सल हैं। गरीब लोगों के प्रति उनका अत्यधिक स्नेह है। सभी की सहायता के लिए वो हमेशा चले आते हैं और समस्या समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय किसी कारण से वो हमेशा बीमार रहते हैं। शायद इसीलिए उनके चरित्र में कुछ बदलाव देखा गया है। अब लोगों के साथ ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद करते हैं। अपने कारोबार पर भी अब उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं है। इतने अच्छे आदमी के अंदर अचानक से ऐसा परिवर्तन क्यों आया, यही प्रश्न सभी गांव वालों के अंदर है। रामनाथ ठाकुर का लड़का दिनेश अब तक शहर में रहकर पढ़ाई करता था। पिछले साल ही वो अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके गाँव लौट आया है, लेकिन दिनेश अपने पिता की तरह नहीं है। स्वभाव तथा चरित्र से वह अपने पिता से पूरी तरह उलट है। शराब व नारी के लिए वो पागल है। इसी बीच उसने गांव में अपने जैसे कई और मनचले लड़कों का जुगाड़ भी कर लिया है। अब अपने पिता के बीमारी के चलते कारोबार की पूरी जिम्मेदारी जब उसके पास आई तो उसे मानो पूरा साम्राज्य मिल गया तथा एक एक कर उसके सभी गलत कामों की सूची सिर चढ़कर बोलने लगी। धीरे धीरे दिनेश और उसके दोस्त गांव की लड़की और महिलाओं के सरदर्द का कारण बन गए। गहरा अंधेरा छप छप की आवाज़ करते हुए धीरे धीरे माँझी की नाव आगे बढ़ रही है। माँझी नाव के एक तरफ बैठा है और ठीक उसके दूसरी तरफ उसका लड़का बैठकर पतवार चला रहा है। नदी के बाएं तरफ घना जंगल है। वहाँ से कुछ रात जागने वाले पक्षी आवाज़ करते हुए इधर उधर उड़ रहे हैं। अंधेरे में इन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दानवों का समूह खड़ा है। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, डरो मत। हमें ये काम करना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हमारे ठाकुर साहब अब पहले के जैसे नहीं रहे, अब बदल गए हैं, वरना ऐसा कभी नहीं करते। अपने लड़के का कांड लोगों के सामने ना आए, इसके लिए साहब अब कुछ भी कर सकते हैं। बाबा, उस दिन क्या हुआ था? अभी ये सब नहीं बता सकता, तू जल्दी हाथ चला। नहीं बाबा, क्या हुआ था बताइए। इसके बाद माँझी ने अपने लड़के को जो घटना बताई
वो कुछ इस प्रकार थी। पिछले दिन जब बारिश हल्की आंधी रुकी, उस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे थे। जमींदार साहब के गुणवान लड़के को शराब पीने का नशा जागा। अपने पिता के कारण वह घर में शराब लाकर नहीं रख सकता, इसीलिए चुपचाप घर से निकल अपने एक दोस्त के घर की तरफ चल पड़ा। 1 घंटे के बाद दिनेश और उसके 4 दोस्त शराब के नशे में झूमते हुए जमींदार घर की तरफ ही लौट रहे थे। दिनेश ने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था, इसीलिए उसके दोस्त उसे घर छोड़ने आ रहे थे। इसी तरह नशे में झूमते हुए वो सभी मंदिर के सामने वाले रास्ते की तरफ चल पड़े। रात गहरे अंधेरे वाली थी, इसीलिए सभी के हाथों में एक टॉर्च थी। हालांकि उन सभी के टॉर्च की रोशनी से रास्ता चलने लायक नहीं था, क्योंकि नशे में वो सही से रास्ते पर टॉर्च नहीं दिखा रहे थे। उस रात को बारिश से बचने के लिए भोला पागल मंदिर के चौखट पर ही सो रहा था। इतनी रात को दिनेश और उसके दोस्तों को रास्ते से आते देख उसके दिमाग में एक शैतानी बुद्धि आ गई। उन सभी को डराने के लिए वो मंदिर के चौखट से सीधे रास्ते पर उनके सामने कूद पड़ा। पहले वो सभी ये देख डर से इधर उधर गिर पड़े। भोला पागल ये दृश्य देखकर बहुत खुश हुआ और रास्ते पर खड़े होकर लगातार हंसता रहा। इसके बाद सभी नशेड़ी थोड़ा संभल कर जब सामने टॉर्च जलाई तो देखा भोला पागल खिलखिलाते हुए हंस रहा है। ये देख उनके मन का डर खत्म हो गया और उसकी जगह एक तीव्र गुस्से व बदले की भावना ने अपनी जगह बना ली। वो सभी उस पागल को पकड़कर मारने लगे, लेकिन भोला पागल की हंसी नहीं रुकी। अब दिनेश झपट कर मारते हुए पागल के सीने पर बैठ उसके गले को जोर से दबाने लगा। बाकी सभी पागल के छटपटाते हाथ पैर को पकड़े रखे। कुछ ही समय में भोला पागल के हंसने की आवाज़ बंद हो गई। धीरे धीरे उसका छटपटाता शरीर शांत हो गया। नशे में दिनेश और उसके दोस्तों ने भोला पागल की हत्या कर दी थी। माझी का लड़का बोला, वो सभी कितने हरामी हैं, केवल इतनी सी बात के लिए एक आदमी को मार डाला। चुप कर बेटा, चुप कर, ऐसी बातें नहीं कहते, वो सभी हमारे अन्नदाता हैं। गांव के लोगों के बीच अगर ये बात फैल जाती तो वो दिनेश को हत्या के लिए प्रश्न पूछते। रामनाथ पिता होकर अपने लड़के को क्या ही सज़ा देंगे, लेकिन अगर वो भी चुप रहे तो गांव वालों के सामने अपना सम्मान खो सकते हैं। इसीलिए बेटे के स्नेह में अंधा पिता अपने लड़के को बचाने के लिए चुपचाप भोला पागल की लाश को कहीं ठिकाने लगाने का निर्णय लिया। इस गांव में ज़्यादा लोग नहीं रहते, इसलिए गांव के पास वाले शमशान में दाह संस्कार करने पर लोगों के मन में कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं। इसलिए बहुत कुछ सोचकर रामनाथ ने एक रास्ता निकाला। अपने सबसे भरोसेमंद माझी को बुलाया। वह उसे पूरी घटना बताकर इस लाश के दाह संस्कार का जिम्मा उसे दिया। अमावस्या की रात को इसीलिए सभी से छुपकर चुपचाप माझी व उसका लड़का भोला पागल के शरीर को लेकर जल मार्ग से चल पड़े हैं। उनका गंतव्य 5 मील दूर नदी के किनारे एक सुनसान शमशान है। वहीं पर इस लाश का दाह संस्कार करेंगे। हालांकि ये काम करने के लिए माझी पहले राजी नहीं था, लेकिन बहुत सारे पैसों का लालच दिखाने पर वो अंत में तैयार हो गया। अंधेरे की वजह से नदी का पानी भी काला दिख रहा है। माझी और उसका लड़का नाव चलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनका नाव आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं कह सकते, लेकिन इस नाव के बीच लकड़ी व बांस के फट्टे से बना विश्राम घर काफ़ी बड़ा है और दोनों तरफ मखमल के कपड़े से ढका हुआ है। कभी कभी मांझी के इस नाव से जमींदार साहब नदी में घूमने जाते थे, इसलिए वो हमेशा नाव पर बने इस घर को सजा कर रखता है। लेकिन उसे कभी ऐसा काम भी करना होगा, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज उसके नाव पर बने घर में कोई जीवित मनुष्य नहीं, बल्कि वहाँ आज भोला पागल की लाश रखी हुई है। लाश में अब धीरे धीरे सड़न आने लगी है। उसके दुर्गंध से उन दोनों की नाक जल रही है। माझी और लड़के दोनों ने ही नाक पर गमछा लगाया। अभी उन्हें काफ़ी दूर जाना है। इस नदी के हर एक कोने से वो भली भांति परिचित हैं, इसीलिए अंधेरे में उन्हें नाव चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसी वक्त नदी के बाएं तरफ जंगल के ऊपर कुछ आग जैसा रोशनी जलकर बुझ गई। इस अंधेरे में उस रोशनी को उन दोनों ने देखा। माझी का लड़का तुतला कर बोला, बाबा वो क्या है?
इधर उधर मत देख, नाव चलाता रहे। माँ जी ने उसके डर को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। लड़के को चुप करा दिया, लेकिन उस रोशनी को उसने भी देखा था, इसलिए वो मन ही मन वो कुछ पढ़ने लगा। आज आसमान वह चारों तरफ शांत है। शायद आज फिर आंधी बारिश आने की संभावना है। आसमान शांत है, शायद बारिश आएगी, इसीलिए इधर उधर ज़्यादा मत देख, इससे और देर हो जाएगी। ये सब बोलकर माँ जी अपने लड़के के मन को शांत करना चाह रहा था। इसी बीच न जाने कहाँ से एक ज़ोरदार हवा आई। लालटेन की आग तुरंत ही बुझ गई। इसी बीच वो हवा घर के एक तरफ से पर्दे उड़ाकर उसके अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन अद्भुत तरीके से वह हवा दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। कुछ ही मिनटों में सब कुछ शांत हो गया। अभी कहीं भी थोड़ी तेज़ हवा नहीं है। इसी बीच माँ जी ने फिर लालटेन को जलाया। कुछ मिनट पहले के अद्भुत दृश्य को देख दोनों ही शांत हो गए थे। दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे। माँ जी का लड़का किसी मशीन की तरह पतवार चला रहा था और माँ जी आँख बंद कर मन ही मन कुछ पढ़ रहा था। अब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि नाव पहले से थोड़ी भारी हो गई है और पानी में कुछ ज़्यादा ही डूब गई है। नदी का पानी नाव के अंदर छलक कर गिरने लगा। ऐसा लग रहा है कि नाव के ऊपर बहुत भारी कुछ अचानक ही चढ़ाया हो। माँ जी का लड़का कांपते हुए बोला, बाबा ऐसा क्यों हो रहा है? माँ जी के चेहरे पर भी डर की रेखा साफ थी। मुझे नहीं पता। इसी वक्त टांका घर के अंदर से एक हंसी की आवाज़ आई। बहुत तेज़ नहीं, कोई धीरे धीरे हंस रहा है। इस अंधेरी रात को नदी के ऊपर तैरते नाव में दो मनुष्य और एक लाश, लेकिन अचानक नाव पर बने घर में कौन है जो हंस रहा है? माँ जी और उसके लड़के का एक ही हाल है। हंसी सुनकर दोनों मानो पत्थर से हो गए। धीरे धीरे माँ जी लालटेन को उठाकर नाव घर की तरफ गया और भगवान को याद करते हुए कांपते हाथों से पर्दे को उठाया। उसने अंदर जो दृश्य देखा वो उनके लिए बिल्कुल बुरा था। आश्चर्य भरे आंखों से माँ जी ने देखा नाव घर के अंदर भोला पागल की लाश पहले जैसे रखी हुई है। केवल जिस कपड़े से उसे ढक कर गया था वो पूरी तरह अलग हो चुका है और उस लाश के सिर के पास कोई बैठा है, लेकिन वो इस नाव घर के अंदर अंधेरे में समाया हुआ है। माँ जी के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन न जाने क्या सोच लालटेन को उठाकर वो नाव घर के अंदर गया। लालटेन की रोशनी से नाव घर के अंदर का अंधेरा कुछ कम हुआ। माँ जी ने उस रोशनी में देखा कि लाश के सिर के पास एक कंकाल बैठा हुआ है, लेकिन उसके हड्डियों का रंग सफ़ेद नहीं बल्कि काला है, मानो किसी ने हड्डियों पर काला रंग लगा दिया है। इतना सब कुछ देखकर माँ जी बेहोश ही होने वाला था, लेकिन फिर से एक और दृश्य देखकर वो कांप गया। अब नीचे लाश रूपी भोला पागल के शरीर पर उस कंकाल ने अपना एक हाथ रखा। तुरंत ही भोला पागल के शरीर से थोड़ा थोड़ा करके चमड़ा व मांस निकलने लगा। माँ जी ने देखा निकलते चमड़े व मांस धीरे धीरे कंकाल के शरीर में जाकर जुड़ रहे थे। कुछ ही देर में वो कंकाल एक पूर्ण मनुष्य शरीर में परिवर्तित हो गया। केवल चेहरा जुड़ना अभी बाकी है। यह दृश्य देखते ही माँ जी उसी में खो गया। वो एक तक यही विभत्स दृश्य देखने में व्यस्त था। उधर माँ जी का लड़का बहुत देर से बुला रहा है। नाव घर के अंदर जाने के बाद उसे अपने बाबा की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। अंदर से उसे केवल कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इधर आंखों के सामने ऐसे भयानक दृश्य को देखकर माँ जी की धड़कन न जाने कब की रुक गई है। दोनों आंखें अब भी आश्चर्य से भरे व हाथ में लालटेन, लेकिन शरीर में अब जान नहीं है। अब लाश के चेहरे का मांस कंकाल से जुड़ते ही वो हूबहू भोला पागल के जैसा दिखने लगा था। उस चेहरे पर अब एक भयानक हंसी खेल रही है। धीरे धीरे भोला पागल का शरीर मरकर पत्थर हो चुके माँ जी के शरीर की तरफ बढ़ा। इसके बाद अपने हाथ से माँ जी के सिर को एक ही बार में धड़ से फाड़ कर अलग कर दिया। भोला पागल का शरीर मानो एक भयानक शैतानी शक्ति का अधिकारी बनकर लौट आया है। माँ जी के सिर को पास में रखकर वो अपने दोनों हाथों से शरीर को पकड़ लिया। फिर सिर हीन गले पर मुंह लगाकर
अतड़ियों को खींचकर बाहर करने लगा। गुस्से में मांझी के शरीर को नाखून से फाड़ने लगा। फिर एक बार हंसकर मांझी के शरीर से मांस फाड़ मुंह के अंदर डालने लगा। उधर नाव घर के दूसरी तरफ के पर्दे को हटाकर मांझी के लड़के ने देखा कि जहां भोला पागल की लाश रखी हुई थी वहां अब एक कंकाल पड़ा हुआ है और उसके पैरों के पास एक कटा हुआ सिर। हल्की रोशनी में वो सिर को पहचान गया और तुरंत ही उसके मुंह से चिल्लाने की आवाज़ निकल गई। अब तक वो नग्न शरीर मांझी के मांस को खाने में व्यस्त था, लेकिन उसके लड़के की आवाज़ को सुनकर उसने उधर की तरफ देखा। मांझी का लड़का वो डरावना दृश्य देख जमकर पत्थर जैसा हो गया। आश्चर्य होकर उसने देखा कि उसके तरफ भोला पागल देख रहा है। उसके होठ से लाल खून की धारा निकल रही है। कोने के 2 दांत बड़े से हो गए हैं। एक बड़े से जीभ को निकालकर वो मांझी के खून को चाट रहा था। अब उसने जीभ को अंदर कर लिया। उसके चेहरे पर अब एक शैतानी हंसी खेल रही है और उसी के साथ आंखों में बदले की आग भी है। लड़के ने एक हाथ से अपने गले के ताबीज को पकड़ लिया। भोला पागल अब पूरी तरह उस लड़के के तरफ मुड़ा। लड़के के हाथ में नाव की पतवार थी। तुरंत ही उसने पतवार से भोला पागल के नग्न शरीर पर वार किया। तुरंत ही वो शरीर लड़के की तरफ लपका। ये देख मांझी का लड़का नाव से नदी में कूद गया और जल्दी से तैरते हुए किनारे पर जाने की कोशिश करने लगा। भोला पागल का शरीर अब नाव के ऊपर खड़ा हुआ। उसके बाद एक हंसी निकालकर धीरे धीरे नदी के पानी में उतर गया। उधर लड़का लगभग नदी के किनारे पहुंच गया है, लेकिन उसी वक्त पानी के अंदर से किसी ने उसके पैर को पकड़कर खींच लिया। कुछ सेकंड्स की छटपटाहट, फिर लड़के का शरीर पानी के अंदर समा गया। धीरे धीरे पानी के तरंग शांत हो गए। पानी के अंदर से कुछ हवा के बुलबुलों के साथ लाल खून भी ऊपर आया। मानो अंधेरा मिले हुए नदी पानी के साथ मिलकर उसके अस्तित्व को खत्म कर दिया। हो सकता है दूर पेड़ों पर बैठा कोई निशाचर पक्षी इस घटना का साक्षी होगा। कुछ ही देर में चारों तरफ का वातावरण पहले की तरह सामान्य होते ही वो सभी आवाज़ें इधर उधर उड़ गई। अगले दिन सुबह रामनाथ राह ताक रहे थे कि कब मांझी लौटेगा। धीरे धीरे दिन खत्म होकर रात होने को आई, लेकिन मांझी नहीं लौटा। उधर मांझी की पत्नी आंखों में आंसू लेकर बिना कुछ खाए पिए अपने पति और बेटे की प्रतीक्षा में आंगन में बैठी हुई है, लेकिन मांझी और उसका प्यारा लड़का कोई नहीं लौटा। इसके बाद जमींदार साहब ने बहुत खोजबीन करवाया, इधर उधर आदमियों को भेजकर पता लगाया, लेकिन मांझी का कोई सुराग कहीं नहीं मिला। जमींदार साहब ने मांझी की पत्नी को अपने घर में लाकर रखा है। गांव के लोगों के बीच कई प्रश्न और बातों का कौतूहल सिर चढ़कर बोल रहा है। सभी सोच रहे हैं कि मांझी और उसका लड़का रातों रात अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए, लेकिन मांझी को ऐसा क्या हुआ कि अपने लड़के को लेकर जाना पड़ा। ऐसे ही कई प्रकार के प्रश्न गांव वाले के मन में हिचकोले खा रहे थे, तथा इसी के साथ जमींदार साहब का सम्मान भी उनके बीच और बढ़ गया। बेचारी असहाय मांझी की पत्नी को उन्होंने अपने घर में जगह दी। सम्मान तो बढ़ेगा ही, लेकिन असली बात से सभी अनजान रह गए थे। जमींदार साहब ने उन दोनों को एक विशेष कार्य के लिए भेजा था, ये किसी को पता भी न चला। इधर गांव वाले जिसे जमींदार साहब की अच्छाई सोच रहे थे, उसके पीछे भी एक कूटनीति थी। अगर वो मांझी की पत्नी को अपने यहाँ न रखते तो वो गांव वालों को पूरी सच्चाई बता भी सकती है, क्योंकि मांझी, जमींदार साहब और मांझी के लड़के के अलावा अगर कोई ये सच्चाई जानता है तो वो मांझी की पत्नी है। अगर उसे जमींदार साहब अपने पास न रखते तो वो गांव वालों को असली सच्चाई बता सकती थी, जिसके फलस्वरूप जमींदार साहब और उनके गुणवान लड़के दिनेश का कांड सभी के सामने आ जाता। हालांकि गांव वालों के मन का कौतूहल इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ। लगातार 2 दिनों में गांव से 3 मनुष्य गायब हो गए। पहले भोला पागल, फिर मांझी और अब उसका लड़का। आखिर वो सभी गए कहाँ? गांव के चाय की दुकान, मंदिर के चौखट, शाम के बैठक, सभी जगह लोगों के बीच आलोचना का विषय यही है। इधर ऐसी एक घटिया काम करने के बाद भी दिनेश और उसके दोस्तों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इसके उलट वो सभी और भी बेपरवाह हो गए। गांव के एक विशेष जगह पर रामनाथ से बोलकर दिनेश ने एक अट्टा घर बनवा लिया और वहीं पर
पूरे दिन शराब और जुआ चलने लगा। गांव की लड़कियों और महिलाओं को उनके कारण रास्ते पर चलना भी दूभर हो गया। गांव के लोगों ने जमींदार साहब के पास इस बारे में कई बार शिकायत की है, लेकिन विशेष कुछ काम नहीं हुआ। जमींदार साहब अपने लड़के के प्रति इतने दुर्बल है कि वो अपने लड़के के साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर पाते। दिनेश ये सब अच्छे से समझता है, इसलिए इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वो दिन पे दिन और बेपरवाह होता जा रहा था। इधर गांव में एक नई समस्या शुरू हो गई है। सभी को कभी कभार भोला पागल दिखाई देता। अभी कुछ दिन पहले ही दीनू यादव खेत से घर आने की तैयारी कर रहा था। सूर्य पश्चिम में लगभग अस्त हो चुका है, इसलिए चारों तरफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। दीनू ने देखा मेड़ के ऊपर भोला पागल खड़ा है। इस हल्के अंधेरे में उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके शरीर गठन से दीनू उसे तुरंत पहचान गया। भोला पागल जब खड़ा होता था तो सामने की तरफ झुककर खड़ा होता था। इतने सालों से गांव के लोग उसके इस तरह खड़े होने से परिचित थे, इसलिए दीनू को भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आई। दीनू ने पूछा, अरे भोला तू लौट आया? बीच में कहाँ गायब हो गया था? इसके उत्तर में एक अद्भुत हंसी के अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया। दीनू को थोड़ा डर लगा, इसलिए वहाँ से चल पड़ा। उसी दिन रात को एक और घटना घटी। सहदेव प्रतिदिन मछली छोड़े गए तालाबों पर पहरा देता है। आसपास के गांव के कुछ लड़के आकर रात को मछली चुराते हैं, इसलिए जमींदार रामनाथ ने पहरे का काम सहदेव को दिया है। हाथ में लाठी और एक में लालटेन लेकर सहदेव प्रतिदिन की तरह इधर उधर टहल कर देख रहा था। उसी समय उसे जलाशय के पास एक परछाई बैठी हुई दिखाई दी। थोड़ा सा पास जाते ही शरीर की बनावट को देखकर सहदेव जान गया कि यह भोला पागल है। सहदेव सोचने लगा कि ये इतनी रात को पानी के पास बैठकर क्या कर रहा है। यही सोचते हुए वो लाठी उठाकर भोला पागल की तरफ आगे बढ़ा। अबे ओ भोला पगले, इतनी रात को वहाँ क्या कर रहा है? भाग यहाँ से। भोला बिल्कुल हिला ही नहीं, वो बैठा ही रहा। सहदेव उसके पास जाकर खड़ा हो गया। भोला पागल कुछ अद्भुत प्रकार से हंस रहा था। उसके हंसी को सहदेव ने पहले भी सुना था, लेकिन आज उसे इस हंसी से डर लगा। अनजाने में ही उसने रोंगटे उसके खड़े हो गए। एक क्षण भी बिना रुके सहदेव वहाँ से मुड़कर जाने लगा। लौटते वक्त सहदेव ने कुछ खच खच करके चबाकर खाने की आवाज़ सुनी थी। इसका मतलब भोला पागल क्या कच्ची मछली खा रहा है? गांव के कई जगहों से ऐसी छोटी छोटी घटनाएं सभी ने बताना शुरू कर दिया। कोई भोला पागल को देखता और कोई उसके अद्भुत हंसी को सुनता। ऐसी बातें पहले भी हुई हैं। सभी उसके पागलपन के बारे में जानते हैं, लेकिन इस बार जिसने भी उसे देखा सभी को एक डर की अनुभूति हुई। इसी तरह एक और दिन बीत गया। अब गांव में एक और नई समस्या आ गई। एक एक कर गांव से पालतू पशु गायब होने शुरू हो गए। किसी की गाय, किसी की बकरी या मुर्गी, तो कोई बड़े ही सफाई से चुरा कर जा रहा था। उधर बगल के गांव में एक और भयानक घटना घट रही थी। उस दिन कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था। गांव के रास्ते शाम होते ही सुनसान हो जाते हैं तथा जिस कच्चे मिट्टी के रास्ते से गोपाल जा रहा है उसके आसपास थोड़ा झाड़ी व जंगल जैसा है। खेत पार करके थोड़ा आगे जाने पर एक जलाशय है। उसी के थोड़ा आगे से घना बांस झाड़ी शुरू होता है। बांस झाड़ी को पार करते ही कुछ दूरी पर गोपाल के पिता की दुकान दिखाई देती है। गोपाल खेत के रास्ते को पार करके जलाशय के पास वाले रास्ते से जा रहा था। उसी वक्त उसके नाक में सड़ते मांस जैसी दुर्गंध आई। उसने मन ही मन सोचा, शायद कुछ मरा हुआ सड़ रहा है, उसी की ये दुर्गंध है। लेकिन साधारण सड़ते मांस के साथ कुछ और भी मिला हुआ है। ऐसी दुर्गंध किससे आ सकती है, इस बारे में उसे नहीं पता। आसमान में आज चांद थोड़ा और बड़ा हुआ है। चारों तरफ के सन्नाटे में झिंगुर की आवाज़ बिना रुके सुनाई दे रही है। गोपाल आसमान की तरफ देखते हुए थोड़ा रुक गया। आसमान में इस चांद को देखना उसे बहुत ही पसंद है। अभी कुछ दिन पहले ही वो अपने घर के आंगन में बैठकर सुंदर गोल चांद को देख रहा था। गोल चांद को ध्यान से देखने पर उस पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। गोपाल सोचता है कि शायद
ये चांद उसका दोस्त है, क्योंकि जब भी वो चलता है तो चांद भी उसके साथ ही चलता है। लेकिन बीच बीच में एक काला अंधेरा चांद को ढक देता है। अपनी माँ से उसने पूछा था कि ये शैतान काला अंधेरा क्यों चांद को ढक देता है। माँ ने कहा था कि यही प्रकृति का नियम है, इसे अमावस्या कहते हैं। आज सुनसान रास्ते पर खड़े होकर चांद को देखते हुए गोपाल यही सब सोच रहा था। अब सामने देखकर फिर से चलना शुरू कर दिया। वो सभी 6 भाई हैं। गोपाल उनमें सबसे छोटा है। गांव के एक जगह पर उसके पिता का छोटा किराने की दुकान है, इसलिए सप्ताह के 6 दिन उनमें से एक एक भाई को प्रतिदिन पिता के लिए खाना लेकर जाना पड़ता है। रात को चोरी डकैती के डर के कारण उसके पिता दुकान पर ही सोते हैं। आज गोपाल की बारी है, इसलिए आज वो खाना लेकर जा रहा है। चांद के बारे में सोचते हुए वो दुर्गंध को लगभग भूल ही गया था। झिंगुरों की झीं चलती ही जा रही थी, मानो उन्हें कोई थकान नहीं। बीच बीच में रात को घूमने वाले 1-2 पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गोपाल इसी रास्ते से अपने पिता के लिए खाना लेकर जाता है। पहले भी वो कई बार गया है, लेकिन कोई समस्या नहीं आई। जलाशय को पार करके अब वो बांस झाड़ी की तरफ चल पड़ा। लंबे बांस झाड़ी के कारण आसमान यहाँ थोड़ा ढका हुआ है, इसलिए लालटेन की रोशनी को तेज़ करके वो तेज़ी से चलने लगा। एक बार फिर दुर्गंध आने लगी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा। बांस झाड़ी के साथ अंधेरा भी यहाँ कुछ ज़्यादा है। गोपाल गांव का लड़का है। जंगल झाड़ी में वो अकेला ही घूमता रहता है, इसीलिए उम्र में छोटा होने पर भी वो डरपोक नहीं है। लेकिन फिर भी आज उसकी धड़कन तेज़ हो गई है। वो थोड़ा और तेज़ी से पैर चलाकर कुछ ही देर में अपने पिता के दुकान पर पहुंच गया। दुकान से घर लौटते वक्त वहाँ मांस सड़ा दुर्गंध नहीं था। घर लौटकर उसने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा, लेकिन अपने बड़े भाइयों से पूछने के बारे में सोचा कि क्या उन्हें वहाँ कोई सड़ी हुई दुर्गंध मिल रही है या नहीं। बस्ती में एक जागृत काली मंदिर है। गांव के लोगों की दुख दुर्दशा उस मंदिर में जाकर बोलने पर सभी का मानना है कि देवी की कृपा दृष्टि से सब कुछ ठीक हो जाता है। गोपाल कभी कभी शाम के वक्त उस मंदिर में जाता है। हालांकि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, वो अभी छोटा है, दुख सुख अभी उसके समझ से परे हैं, लेकिन मंदिर में जाकर उसे शांति का अनुभव होता है। शाम के हल्के अंधेरे में धूप अगरबत्ती की सुगंध और उसके साथ मंत्र पाठ का ये माहौल उसे बहुत ही पसंद है। प्रतिदिन मंदिर के बाहर सीढ़ी पर बैठकर वो सभी दृश्यों को आंखों में समाहित करता है। उस दिन भी एकटक देवी मूर्ति को देखते हुए वो बैठा हुआ था। शाम हो गई थी तथा मंदिर की संध्या आरती भी शुरू हो गई थी। हालांकि आज वो संध्या आरती को अंत तक नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके बाकी बड़े भाई आज किसी दूसरे कार्यों में व्यस्त होने के कारण उसे आज फिर पिता के लिए खाना लेकर दुकान पर जाना होगा। वो उठने ही जा रहा था कि कोई बोला, सुनो छोटू। शाम के हल्के रोशनी में गोपाल ने देखा एक आदमी जो हल्के भगवा रंग का वस्त्र पहना हुआ है, चेहरा बड़े बड़े दाढ़ी व मूंछों से भरा, शरीर का रंग काला तथा पूरे शरीर पर राख लगा हुआ है। उस आदमी ने फिर बोला, छोटू बेटा, हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ, इधर आओ। गोपाल की माँ ने सिखाया था कि अगर कोई अनजान आदमी बुलाए तो पास बिल्कुल मत जाना, इसलिए वो दूर ही खड़ा रहा। अरे डरो नहीं, मेरे पास आओ, मैं पागल नहीं हूँ। उस आदमी की आंखों में एक दिव्य भाव है। वेशभूषा गंदी है, परंतु गंभीर गले का स्वर उनके सुदृढ़ चरित्र की वर्णना कर रहा है। उनको देखकर गोपाल के मन में एक श्रद्धा भक्ति की उत्पत्ति होने लगी। वो धीरे धीरे उस आदमी के पास गया। मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर मंदिर में आकर बैठे रहते हो। बाकी लोग तो यहाँ पर अपने दुख दुर्दशा को दूर करने के लिए आते हैं, तो बताओ इस उम्र में तुम्हें क्या दुख है? मुझे कोई दुख नहीं है और मैं कुछ मांगने भी नहीं आता। फिर मुझे वो धूप अगरबत्ती की सुगंध के साथ घंटे की ध्वनि और देवी मूर्ति को देखना अच्छा लगता है, बस इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। अब वो आदमी थोड़ा सा हंसा। उनके चेहरे पर संतुष्टि की रेखा साफ है। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, रुको मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। ये बोलकर उस आदमी ने एक छोटी कागज़ की पोटली गोपाल की तरफ आगे बढ़ा दी। क्या है ये?
आदमी ने एक हाथ गोपाल के कंधे पर रखते हुए बोला, इसे रखो, इसके अंदर राख भरी हुई है, ये तुम्हारे काम आएगी। राख से मैं क्या करूँगा? इसे रखो अपने पास, मान लेना ये देवी माता का प्रसाद है। जब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगे तब इस पोटली को सीने के बीच में दबाकर देवी काली को याद करना। गोपाल ने अब उस आदमी के हाथ से छोटी पोटली को लेकर उसे इधर उधर से देखने लगा। अब तुम घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें अपने पिता के लिए खाना जो लेकर जाना है। अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो आदमी मंदिर के पीछे वाले जंगल की ओर जाने लगे। इधर अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसीलिए गोपाल की आंखें ज़्यादा दूर तक उनका पीछा नहीं कर सकी। गोपाल को ऐसा लगा कि वो आदमी मंदिर के पीछे वाले जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। पैंट के जेब में छोटी कागज़ की पोटली को रखकर वो घर की तरफ चल पड़ा। जाते वक्त अचानक उसे याद आया कि वो अपने पिता के लिए खाना लेकर जाएगा। इस बारे में उस आदमी को कैसे पता चला? कहीं वो आदमी मन ही मन बातों को तो नहीं पढ़ लेता? गोपाल रास्ते पर ही खड़ा हो गया और जेब से कागज़ की पोटली को निकाला। अपने अनजाने में ही उस आदमी के लिए उसके मन में एक श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। अब उसने पोटली को माथे से लगाकर मन ही मन उस आदमी को सोचकर प्रणाम किया। आज आसमान में काले बादल हैं। घर लौटने के बाद गोपाल खाना लेकर दुकान की तरफ चल पड़ा। एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में खाने का झोला लेकर गोपाल दुकान की तरफ चलता जा रहा था। चलते हुए उसने एक बार आसमान की तरफ देखा, वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। आज उसे जल्दी से लौटना होगा, वरना अगर बारिश आ गई तो सब गुनगोबर हो जाएगा। आज वो अपने नाक कान को खोलकर सतर्क होकर चल रहा है। दुर्गंध के बारे में अपने बड़े भाइयों से पूछना वो भूल गया। इसके अलावा आज भी उसे अपने पिता के दुकान पर जाना पड़ेगा। इस बारे में वो पहले से नहीं जानता था। अगर वो जानता तो दुर्गंध के बारे में अपने बड़े भाइयों से पूछ लेता, लेकिन आज उसे कोई दुर्गंध नहीं मिल रही। चलते हुए अब वो बांस झाड़ी के पास पहुंचा। चलने की गति को धीमा करके उसने ध्यानपूर्वक ये जानना चाहा कि कोई दुर्गंध आज भी आ रही है या नहीं, लेकिन नहीं, आज वातावरण में ऐसा कुछ नहीं है। बांस झाड़ी के बीचों बीच आते ही उसने एक बात पर ध्यान दिया कि आज चारों तरफ कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा है। कोई भी झिंगुर नहीं चिल्ला रहा तथा कोई निशाचर पक्षी की आवाज़ भी नहीं। चारों तरफ का अंधेरा मानो उसके गले को दबाना चाहता है। अब गोपाल के चलने की गति अचानक रुक गई। एक आवाज़ सुनाई दे रही है। बांस झाड़ी के अंदर एक जगह कुछ ज़्यादा ही घनी झाड़ियाँ हैं। शायद यह आवाज़ उसी के पीछे से आ रही है। यह आवाज़ कुछ चबाकर खाने जैसा तथा उसी के साथ हल्की हंसी की फिसफिस आवाज़ भी है। कोई मानो हंसते हुए कुछ बोलना चाहता है। गोपाल ने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की और लालटेन को ऊंचा करके आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ा। इसी बीच चारों तरफ अंधेरा और भी ज़्यादा गहरा हो गया। वहीं सड़ा दुर्गंध फिर से आने लगा, लेकिन गोपाल का उस तरफ कोई ध्यान नहीं। एक आकर्षण उसे आवाज़ की तरफ खींच रहा है। वो उस आवाज़ को सुनने के बाद उसका पीछा करना चाहता है। अब गोपाल ने सुना कोई हल्की आवाज़ में उसे बुला रहा है। ए गोपाल, खाना को लेकर जा रहा है रे, इधर आ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना मुझे दे। ये सुनकर गोपाल का पूरा शरीर डर से कांप गया। तब तक वो घने झाड़ी के पास चला आया था। डर से उसका पैर सुन्न हो गया है तथा उसका पैर मानो शरीर के भार को लेकर नहीं चल सकता। अब शायद वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा। किसी तरह थोड़ा आगे बढ़कर लालटेन की रोशनी में उसने जो देखा, साहित्य की भाषा में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने देखा एक काला परछाई जैसा मनुष्य आकृति बैठी हुई है और उसके सामने एक आधा खाया हुआ कोई जानवर है। दोनों हाथों से वो उस जानवर की अतड़ियों को चीर फाड़ कर निगल रहा है। इस भयानक विभत्स दृश्य को देखकर गोपाल की चीख निकल गई। अब उस अद्भुत प्राणी ने सिर उठाकर गोपाल की तरफ देखा। गोपाल ने देखा कि उस अद्भुत प्राणी के एक तरफ चेहरे का मांस व चमड़ा निकलकर वहाँ हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं और एक आंख बाहर निकलकर झूल रही है। उस प्राणी के मुंह के दोनों तरफ से ताज़ा खून नीचे टपक रहा है। गोपाल वहाँ से उल्टे तरफ दौड़ना शुरू किया, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाया। कुछ दूर जाते ही
लताओं व झाड़ी के जड़ में पैर फंसने के कारण वो गिर पड़ा और उसी के साथ लालटेन भी हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गई। चारों तरफ उस वक्त गहरा अंधेरा था। जमीन पर गिरते ही गोपाल ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ किसी के कानों तक पहुंचने की संभावना ना के बराबर है। अब अचानक गोपाल को ऐसा लगा कि उसका पूरा शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा है, क्योंकि वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने रस्सी के द्वारा उसे बांध दिया है। अब उसने अनुभव किया कि वो भयानक प्राणी सूखे पत्तों पर चलता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। चारों तरफ के अंधेरे ने गोपाल को अंधा कर दिया है। उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अब तक गोपाल चिल्ला सकता था, लेकिन अब डर के कारण उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही। उसने फिर अनुभव किया कि एक ठंडा हाथ नीचे से गले तक आ रहा है और तुरंत ही अपने सीने पर उसने एक दबाव महसूस किया। गोपाल ने एक और चीज़ अनुभव की कि जंगल की लताओं ने उसके हाथ और पैरों को मानो जकड़ लिया है, जिसके कारण वो थोड़ा भी हिलडुल नहीं पा रहा। उसके सीने पर अब दबाव और बढ़ा तथा एक गर्म सांस गोपाल अपनी गर्दन के पास महसूस कर सकता है। गले के पास 2 धारदार दांत गोपाल को महसूस हो रहे हैं। शायद अभी वो भयानक प्राणी उसके गर्दन को धड़ से चीर डालेगा। इसी वक्त गोपाल को मंदिर के उस अद्भुत व्यक्ति और उसके द्वारा दिए गए कागज़ की पोटली के बारे में याद आया। तुरंत ही जेब में हाथ डालकर कागज़ की पोटली को बाहर निकालना चाहा, लेकिन ये क्या, वो तो हाथ भी नहीं हिला पा रहा। मृत्यु उसके दरवाजे को खटखटा रही है। 2 खून टपकते धारदार दांत का अनुभव अब और भी स्पष्ट हो गया है। गोपाल की आंखों से आंसू निकल आए। घर के सभी लोगों के बारे में उसे याद आने लगी। माँ, पिता व अपने बड़े भाइयों का चेहरा उसके आंसू निकलते आंखों के सामने घूम रहा था। क्या वो उन्हें अब कभी नहीं देख पाएगा? नहीं, इस तरह आसानी से वो नहीं मर सकता। बचने की अंतिम कोशिश उसे करनी ही होगी। देवी काली को शरण कर वो अपने शरीर की पूरी शक्ति से जेब में हाथ डालने की कोशिश करने लगा। पूरी शक्ति लगा किसी तरह कागज़ की पोटली को जेब से बाहर लाने में सफल हो गया और उसे सीने से दबा लिया। तुरंत ही चारों तरफ से आंधी जैसे हवा और आसमान को चीरते हुए बिजली चमकने लगी। बिजली चमकने की रोशनी में गोपाल ने देखा कि उसके सीने पर वो भयानक मनुष्य आकृति का प्राणी बैठा हुआ है। अब गोपाल ने उस कागज़ की पोटली को जोर से दबाकर चिल्लाते हुए बोला, जय माँ काली, हे भवतारिणी, रक्षा करो। हवा के झोंके से बांस झाड़ी की चरचर और बादल कड़कड़ाने की आवाज़ से चारों तरफ भर गई। बिजली चमकने की रोशनी में गोपाल ने देखा कि उसके सिर के पास एक विशाल महिला मूर्ति परछाई है। हवा के झोंके से जिसके बड़े बड़े बाल उड़ रहे थे, उसी के साथ अंधेरे में उसने सुना कि कई सियार उसके चारों तरफ घेर कर खड़े हैं और किसी को हूँ हूँ करके भगाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल ने अब अनुभव किया कि उसके सीने के ऊपर जो दबाव था वो हल्का हो गया है। बिजली चमकने पर उसने फिर एक बार देखा तो अब वो भयानक प्राणी उसके ऊपर नहीं था। इसी बीच वातावरण की सड़ी दुर्गंध भी खत्म हो गई और उसकी जगह अब एक पवित्र सुगंध चारों तरफ फैल गई है। इस सुगंध को गोपाल अच्छी तरह पहचानता है और ये उसे बहुत प्रिय भी है। बांस जंगल के अंदर क्या किसी ने बहुत सारे धूप अगरबत्ती जला दिया है? हाँ, वही सुगंध जिसे वो बस्ती के काली मंदिर में जाने पर ही पाता है। कुछ ही मिनट में चारों तरफ फिर सब कुछ सामान्य और शांत हो गया। गोपाल को ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो मन ही मन जान गया था कि आज उसकी जान की रक्षा स्वयं देवी काली ने की है। गोपाल ने हाथ जोड़कर देवी काली और मंदिर के सामने मिले उस अद्भुत व्यक्ति के लिए भक्ति भरा प्रणाम किया। अगले दिन सुबह गोपाल ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वही भगवा वस्त्र पहने वह शरीर पर राख लगा हुआ आदमी उससे बोल रहे हैं कि इस बार देवी काली ने तुझे बचा लिया, लेकिन इसके बाद से तुझे अपनी रक्षा खुद से ही करनी होगी। इसके लिए तुझे देवी काली की साधना में मग्न होना पड़ेगा। याद रखना, तेरे अंदर साधना की ज्योति है। तू अपने प्राप्त शक्ति व ज्ञान के द्वारा साधारण मनुष्य की विपत्ति को दूर करेगा। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी का दूसरा भाग मैं आपके लिए बहुत जल्द ही लेकर आऊँगी। वो दूसरा और आखिरी भाग होगा इस कहानी का।
तो आपको अब तक ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ इस कहानी के दूसरे यानी आखिरी भाग के साथ। जय माँ काली।